जब हम आराधना की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है आराधना चर्च में नाचना है, आराधना गीतों को गाना है। पर पहली बार आराधना शब्द तब इस्तेमाल हुआ जब किसी ने परमेश्वर की बात को माना। इसका मतलब है आराधना करने का मतलब, वर्शिप करने का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा मानना। ओबीडियंस को आराधना कहा जाता है बाइबल के अनुसार। परमेश्वर ने, अगर हम जेनेसिस उत्पत्ति उसका 22वां चैप्टर रीड करें तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को ले और उसे बलिदान कर दे। और अब्राहम परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर सुबह सुबह उठता है, अपने पुत्र को और अपने सेवकों को लेता है और अपना सफ़र तय करना उसने शुरू कर दिया। देखिए, अब्राहम कोई पार्टी पर नहीं जा रहा था कि वह सुबह सुबह उठा। अब्राहम इसीलिए सुबह सुबह उठा ताकि वो परमेश्वर की बात को मान सके, ताकि वह उस पहाड़ पर जा सके जहाँ जाने को परमेश्वर ने कहा है। सुबह सुबह उठा, क्या अद्भुत जवाब दिया उसने। आज लोग चर्च में पता कब आते हैं? जब वो वचन शुरू होने वाला होता है। पर अब्राहम सुबह सुबह उठा ताकि वो परमेश्वर की बात को माने और अपने पुत्र को बलिदान करे। और जब अब्राहम अपने सेवकों से कहता है ना, तुम यही ठहरो, वहाँ उसने आराधना शब्द यूज़ किया। उसने कहा, सेवकों तुम यही ठहरो, मैं और मेरा पुत्र जाएंगे, प्रभु की आराधना कर कर हम वापस आएंगे। आराधना, जी हाँ, आराधना। वहाँ पर अब्राहम कोई गीत गाने नहीं जा रहा था पहाड़ पर। अब्राहम वहाँ पर कोई प्रार्थना कोई मीटिंग करने नहीं जा रहा था। अब्राहम इसीलिए जा रहा था ताकि वह परमेश्वर की बात को माने और अपने पुत्र को बलिदान करे। इससे उसने आराधना कहा। आज हमें क्या लगता है? आराधना का मतलब है चर्च में गीतों को गाना, आराधना का मतलब है डांस करना। नहीं, आराधना परमेश्वर की बात मानना है। आपको क्या लगता है कि आराधना साजों के द्वारा ही होती है? नहीं, आराधना आपके जीवन के द्वारा होती है, आराधना आपकी ज़िंदगी के द्वारा होती है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी एक इंस्ट्रूमेंट है। अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना और उसने आराधना कहा। उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, उसके पास कोई क्वायर टीम नहीं थी, उसके पास कोई भी माइक सिस्टम नहीं था। जब वह परमेश्वर की बात को मानता है, उसे वह आराधना कहता है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का बंदा प्रॉफिट सैमुएल शाऊल से कहता है बलिदान चढ़ाना, पर वो कहता है ओबीडियंस इज़ बेटर देन सैक्रिफाइस। प्रभु की बात मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आज लोगों को लगता है मैं चर्च में थोड़े से पैसे डालूंगा, चर्च की सपोर्ट करूंगा, ऑल गुड है, सब अच्छा है। परमेश्वर को आपका पैसा चाहिए? आपको क्या लगता है परमेश्वर बहुत ज़रूरत में है कि आप उसे पैसा दें? नहीं, पर परमेश्वर की ये डिज़ायर है कि आप उसकी बात को माने, क्योंकि बात को मानना ओबीडियंस का दूसरा नाम, या ओबीडियंस को हम आराधना कह सकते हैं। हालेलुया। प्रभु ने जो मुझे दिया मैंने उसे लिखा, क्योंकि आज मैं आपसे परमेश्वर के दिल को शेयर कर रहा हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बात को माने, हम ओबीडियंस में चलें, क्योंकि ये आराधना है, ये सच्ची आराधना है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग संडे के दिन चर्च में आकर, ओ प्रभु मेरे जीने का मकसद तू है। अगर आप परमेश्वर की बात नहीं मानते, आप ओबीडियंट नहीं हैं, तो ये सिर्फ एक गीत ही है। पर अगर आप परमेश्वर की बात को मानते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं अब्राहम की तरह, तो ये गीत नहीं है, ये सिर्फ गीत नहीं है, ये आपके जीवन की गवाही है। हाँ प्रभु, मेरे जीने का मकसद तू है। मैं इसीलिए जीवित हूँ कि मैं तेरी आराधना कर सकूँ इस ज़िंदगी के द्वारा। मैं इसीलिए जीवित हूँ कि मैं तेरी बात को मान सकूँ। हालेलुया। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। प्रॉफिट सैमुएल नबी ने शाऊल से कहा कि परमेश्वर की बात मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि परमेश्वर की बात मानना ही आराधना है।
परमेश्वर की बात मानना आराधना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि अपने आप को हमने वी हैव टू ऑफर आवरसेल्फ एज ए लिविंग सैक्रिफाइस। जीवित बलिदान चढ़ाना है अपने आप को। उसका क्या मतलब है? प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो इस जीवन में। प्रभु का वचन कहता है कि अपना क्रूस उठाकर हमने अपना क्रूस उठाना है और हर दिन परमेश्वर के साथ चलना है। हर दिन हमने अपने क्रूस को कैरी करना है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं। Let your will be done। अब्राहम ने भी यही कहा कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। अगर तू चाहता है ना कि मैं अपने पुत्र इसहाक को बलिदान चढ़ाऊं, डन प्रभु, दैट्स इट प्रभु। मैं नहीं केयर करता कि मेरी पत्नी क्या कहेगी, मुझे नहीं चिंता कि लोग क्या कहेंगे, मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरी बात को मानना है। हमारा एटीट्यूड भी यही होना चाहिए कि प्रभु मुझे कोई चिंता नहीं कि दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है, मुझे कोई फिक्र नहीं दुनिया का। मैंने तेरे वचनों पर चलना है, तेरी राहों पर चलना है। हालेलुया, तेरे साथ साथ चलना है प्रभु जी, और तेरी बात को मानना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप कुछ परमेश्वर को देते हैं ना, आप कभी भी उसे खोएंगे नहीं। अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को प्रभु के हाथों में दे दिया। प्रभु तूने कहा है ना मुझे दे दे, बलिदान चढ़ा दे, मैं देता हूँ। उसने अपने पुत्र इसहाक को खोया नहीं। क्या आपको पता है, अगर आप अपनी ज़िंदगी को प्रभु को दे देंगे ना, तो आपकी लाइफ को वह सिक्योर कर देगा। हालेलुया। तो वह आपकी लाइफ, आप उसकी प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हालेलुया। आप अपने परिवार को प्रभु के हाथों में दे दें। अब बहुत सारे लोग, जब मैं कह रहा ना कि आप अगर प्रभु के हाथों में कुछ दे देंगे ना, तो आप उसे खोएंगे नहीं। मुझे पता है लोगों का दिमाग कहा जाएगा, पैसा प्रभु को दे दो, कोई नुकसान नहीं होगा काम में। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ मेरे बहनों और भाइयों, मैं ये बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस समय जो देख रहे हैं, प्रभु का आत्मा कह रहा है कि वह अपने परिवार को लेकर चिंता में है कि मेरा परिवार उद्धार नहीं पा रहा, मेरा परिवार बचाया नहीं जा रहा। प्रभु कहता है उनको परमेश्वर के हाथों में दे दे, आप उसे खोएंगे नहीं। प्रभु उन्हें बदलेगा। हालेलुया, प्रभु उन्हें बदलेगा। हालेलुया। जब हम इस धरती पर रह रहे हैं, हमारे अपने हमें छोड़ जाएंगे एक दिन। अगर हमने उनको प्रभु के हाथों में दिया है ना, तो हम उन्हें वहाँ पाएंगे, खोएंगे नहीं। ये बात कर रहा है पवित्र आत्मा, ये प्रभु बात कर रहा है समय। आज बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के साथ बिजनेस खेलना शुरू कर दिया है। इन बातों से निकलें, इन बातों से बाहर आएं। अब पैसा छोड़ें, गाड़ियाँ छोड़ें, बड़े बड़े घर छोड़ें और कहें प्रभु से, प्रभु मुझे ये बातें नहीं चाहिए, ये चीज़ें नहीं चाहिए। मैं खुद को और अपने परिवार को तेरे हाथों में देता हूँ, तू ले इसे प्रभु, तेरे हाथों में दे देता हूँ प्रभु, और अपनी मर्जी पूरी कर। हालेलुया। मैं जानता हूँ प्रभु ने आज आपसे बात किया है। मेरे मन में प्रभु हर बार ये डालता है जब भी प्रभु का कलाम आता है कि लोगों को एक कॉल दे जो अपनी ज़िंदगी प्रभु को देना चाहते हैं। आज फिर मैं एक कॉल देता हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी परमेश्वर को देना चाहते हैं तो ये एक अच्छा मौका। मुझे नहीं पता कल आएगा कि नहीं, मुझे नहीं पता है कि आप अगर सोच रहे हैं कि आज मैं अपने तरीके से जी लेता हूँ, कल मैं ना तौबा करूँगा, कल अपनी ज़िंदगी प्रभु को दूँगा। मुझे नहीं पता कल आएगा कि नहीं। हो सकता है आज ही प्रभु यीशु मसीह आ जाए, हो सकता है आज ही आप इस दुनिया से चले जाएं, तो क्या होगा? प्रभु का वचन कल के बारे में बात नहीं करता। प्रभु का वचन कहता है अब है समय, आज है समय, नाउ इज़ द टाइम। हालेलुया। अपनी ज़िंदगी प्रभु को दें प्लीज़, अपना जीवन प्रभु को दें। आप मिट्टी हैं, जब आप इस मिट्टी को उस कुम्हार को दे देंगे ना, वो आपको ऐसा बनाएगा ना, दुनिया देखती रह जाएगी, दुनिया देखती रह जाएगी। फिर दुनिया हैरान होगी कि ये कैसे हो गया। प्रभु करेगा। आइए दुआ करते हैं। मैं समय आपको देता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी प्रभु को दें।
प्रभु अपना कार्य कर, प्रभु अपना कार्य कर, प्रभु अपना कार्य कर। रबो शंथोरास्ते फेरेबे इस थोरोबोशी बेरे बेरे बे शाको मोतो नागेदाला रबा शबरबरबरफा। Lord, have your way, Jesus. Have your way, Jesus. प्रभु अपना कार्य कर राजा, अपना कार्य कर यीशु। प्रभु अपना कार्य कर इन ज़िंदगियों में परमेश्वर। जितने लोग अपनी ज़िंदगियां तुझे दे रहे हैं प्रभु, इनकी ज़िंदगियों पर कब्ज़ा कर ले परमेश्वर, इनकी ज़िंदगियों पर कब्ज़ा कर ले परमेश्वर। तेरी मर्ज़ी इनकी ज़िंदगियों में पूरी होने पाए परमेश्वर। ऐसा होने पाए कि परमेश्वर हम घटते जाएं परमेश्वर और तू बढ़ता जाए प्रभु। ऐसा होने पाए कि प्रभु हम ना दिखे पर तू दिखे परमेश्वर। ऐसा होने पाए कि परमेश्वर हम घटते जाए तू बढ़ता जाए परमेश्वर। तेरा नाम उठता जाए परमेश्वर और हम नीचे आते जाएं परमेश्वर। तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। जितने लोग अपनी ज़िंदगियां तुझे दे रहे हैं समय परमेश्वर, इनकी ज़िंदगियों पर कब्ज़ा करो परमेश्वर। इनकी ज़िंदगियों में अपनी मर्ज़ी को पूरा कर परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तेरे पास हमारे लिए एक योजना है परमेश्वर। वह योजना परमेश्वर हमारी भलाई की योजना है, वह योजना हमें नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं है परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ अपनी योजना को पूरा कर प्रभु, अपनी योजना को पूरा कर परमेश्वर, अपनी योजना को पूरा कर परमेश्वर। तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरे नाम को स्तुति देते हैं परमेश्वर। इस ज़िंदगी के द्वारा तेरी स्तुति होने पर परमेश्वर अब्राहम की तरह हमारी मदद कर कि परमेश्वर कि हम उसकी तरह तेरी आवाज़ को सुन सके और जो तू कहता है वह कर सके प्रभु, क्योंकि यही आराधना है प्रभु, यही आराधना है। तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पिता मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। खुदावंद आप सभी को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।